नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं विसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अनंत अनंत उपकारी शासनपति भगवान महावीर स्वामी को एवं जन जन के आस्था 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरणों में एवं सभी चारित्र आत्माओं के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। सभी को प्रज्ञा जागरण मंगलम की क्लास में स्वागत है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र और बड़ों को प्रणाम। स्टार्टिंग करते हैं तत्वार्थ सूत्र से। तत्वार्थ सूत्र में हमने पहले जाना था 5 सूत्रों के बारे में हमने विवेचन किया था। तो एक बार सूत्र को दोहराएंगे वापस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम। दूसरा सूत्र है। तीसरा है तन निसर्गादधिगमाद्वा। चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। पांचवा सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः। लास्ट क्लास में हमने निक्षेप के बारे में विवेचन किया था। आज हम जानेंगे प्रमाण और नय के बारे में। छठा सूत्र लेंगे आज हम। प्रमाण नयेर अधिगमः। प्रमाण और नय से पदार्थों का अधिगम होता है। अधिगम यानी ज्ञान। प्रमाण और नय से पदार्थों का ज्ञान होता है। प्रस्तुत सूत्र में तत्वादि को जानने के 2 साधन बताए गए हैं, प्रमाण और नय। प्रमाण और नय का अंतर है। प्रमाण और नय से तत्वों का बोध तो होता है, लेकिन दोनों ही ज्ञान है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि प्रमाण के द्वारा पदार्थ को समग्र रूप से एक साथ जाना जाता है, जबकि नए पदार्थ में विद्यमान गुणों में से एक समय में एक ही गुण अंश को जानने की पद्धति है। प्रमाण से क्या होता है, पूरे पदार्थ में जितने भी गुण है एक समय में वो जान जाता है, और नए में क्या है, उसके एक अंश को ही जानेगा। एक समय में जो पदार्थ में जितने भी गुण है उसके एक अंश को जानेगा। यही डिफरेंस है, यही अंतर है प्रमाण और नय में। प्रमाण वस्तु के पूर्ण रूप को ग्रहण करता है और नय प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु के एक अंश को जानता है। अतः किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय करना, जैसे नित्यत्व धर्म द्वारा आत्मा नित्य है, ऐसे निश्चय करना नय है। यानी एक ही धर्म से यहाँ पर जानना है तो वो है नय से जाना जाएगा। और अनेक धर्मों द्वारा वस्तु का अनेक रूप से निश्चय करना, जैसे नित्यत्व अनित्यत्व आदि धर्मों द्वारा आत्मा नित्यानित्य आदि अनेक रूप है, ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। दूसरे शब्दों में नए प्रमाण का एक अंश मात्र है और प्रमाण अनेक नयों का समूह है। यानी एक प्रमाण में अनेक नय हो सकते हैं, तो एक प्रमाण में अनेक नय हो सकते हैं और नय एक अंश मात्र है, प्रमाण का एक अंश मात्र है। ये हो गया प्रमाण और नय के बारे में। अगला सूत्र आएगा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, यानी सूत्र, इसके सूत्र में ये शब्द आए हुए हैं। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। इन शब्दों से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होगा। तो कैसे होगा आगे देखते हैं विवेचन में। व्यक्ति जब कोई भी नई वस्तु पहले पहले देखता है या उसका नाम सुनता है, हम भी कभी किसी वस्तु के बारे में पहली बार उसका नाम सुनते हैं, तब उस वस्तु के संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता है। वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप, रंग, उसका मालिक कौन है, उसके बनाने की पद्धति क्या है, वो कितना टिक पाएगा, ऐसे अलग अलग प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि वो नई वस्तु है। उसके बारे में जानने के लिए अलग अलग प्रश्न मन में उठते हैं, और जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है और उस वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह अंतर्दृष्टि संपन्न व्यक्ति भी मोक्ष मार्ग या हेय उपादेय आध्यात्मिक तत्व को सुनकर तत्संबंधी विविध प्रश्नों के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाता है। इसी प्रकार जो अंतर्दृष्टि है संपन्न व्यक्ति है,
वो मोक्ष मार्ग के बारे में जानने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक प्रश्न करता है और उससे उसका ज्ञान बढ़ता है। यही आशय प्रस्तुत सूत्र में प्रकट किया गया है। पहला है निर्देश। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। निर्देश यानी स्वरूप, किसी वस्तु का स्वरूप का कथन करना निर्देश है। यहाँ पर पूरा है ना सम्यक दर्शन के बारे में पूरा विवेचन होगा। सम्यक दर्शन का विषय लेकर इन शब्दों से हम लोग सम्यक दर्शन के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बारे में जानने के लिए भी इसी तरह प्रश्न करते हैं। तो पहले इसमें सिर्फ विवेचन किया है, सिर्फ सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन क्या है यह प्रश्न हुआ, इस पर जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तत्वों पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। ऐसा कथन करना निर्देश है, या नाम आदि निक्षेप के द्वारा सम्यक दर्शन का कथन करना निर्देश है। यानी जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, ये ऐसा कथन करना निर्देश है। और नाम आदि निक्षेप के द्वारा भी सम्यक दर्शन का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व, स्वामित्व अर्थात अधिकारी। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन हो सकता है? जीव ही हो सकता है। सम्यक दर्शन पर जीव का अधिकार है, अजीव का नहीं, क्योंकि वह जीव के ही गुण की पर्याय है। साधन, वस्तु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण, यानी साधन यानी कारण। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसी हुई? वस्तु, यहाँ पे वस्तु कौन सी है? सम्यक दर्शन है यहाँ पे वस्तु। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण क्या है इसके बारे में बताते हैं। साधन दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर का कारण क्या है? दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम, यह आभ्यंतर साधन है। और बाह्य साधना, बाह्य साधन शास्त्र ज्ञान, प्रवचन, श्रवण, सत्संग आदि अनेक साधन है। सम्यक दर्शन किस प्रकार हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और कारण क्या हुआ? दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम, यह आभ्यंतर साधन है। बाह्य साधन क्या था? शास्त्र ज्ञान, प्रवचन, श्रवण, सत्संग आदि अनेक साधन है। नेक्स्ट आएगा चौथा है अधिकरण। अधिकरण अर्थात आधार। सम्यक दर्शन का आधार जीव ही है, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी में रहता है। सम्यक दर्शन होगा जीव में ही और रहेगा भी जीव में ही, इसीलिए आधार क्या है? जीव ही है। स्थिति, स्थिति अर्थात काल मर्यादा। जैसे सम्यक दर्शन इतने समय तक रह सकता है, कितने समय तक सम्यक दर्शन रहेगा उस जीव में, इसको काल मर्यादा कहते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। सम्यक दर्शन तीन प्रकार के हैं, औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक। तो यहाँ पे औपशमिक सम्यक दर्शन का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 साग्रोपम है। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन सा अंत है, यानी औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन एक बार आने के बाद वापस जा सकता है, तो इसीलिए उसको शांत कहा गया है, क्योंकि वह होकर भी स्थिर नहीं रहते। पर शायिक सम्यक दर्शन अनंत काल है, क्योंकि वह उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता। शायिक सम्यक दर्शन जो है, एक बार अगर जीव को आ गया तो वो वापस जाएगा नहीं। औपशमिक और क्षयोपशमिक एक बार आने के बाद जा सकता है, इसीलिए उसे शांत कहा गया है। और शायिक सम्यक दर्शन अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वो एक बार आने के बाद वो वापस जाएगा नहीं, उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता है, जीव के साथ सिद्ध अवस्था में भी रहता है। इसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन को सादि शांत और सादि अनंत समझना चाहिए। सादि संत, सादि शांत किस अपेक्षा से है? औपशमिक और क्षयोपशमिक की अपेक्षा से है। और सादि अनंत किस अपेक्षा से है? शायिक सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है। नेक्स्ट आएगा विधान, वस्तु के भेद अथवा प्रकार। जैसे सम्यक दर्शन के मुख्य कितने प्रकार हैं? सम्यक दर्शन के अभी बताया था तीन प्रकार है, औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक, ऐसे तीन प्रकार है। अब इसके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान कैसे होगा? निर्देश यानी स्वरूप, स्वामित्व यानी अधिकारी, साधन यानी करण, कारण। कारण दो प्रकार है, अंतरंग कारण और बाह्य कारण। अंतरंग कारण किससे होगा? दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम या क्षय से हो गया होगा। बाह्य कारण क्या है? शास्त्र ज्ञान, प्रवचन, श्रवण, सत्संग आदि। नेक्स्ट है अधिकरण, आधार, स्थिति, काल मर्यादा, विधान, प्रकार या भेद। सम्यक दर्शन के कितने प्रकार थे? तीन प्रकार, औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक। ये हो गया सातवां सूत्र। अभी आठवां सूत्र देखते हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्पा बहुत वैश्च।
इससे भी सम्यक दर्शन को जानते हैं। इससे जो ये जो शब्द आया हुआ है उनसे सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। इसका विवेचन इस प्रकार है। पहला, सत्य। सत्य का अभिप्राय है सत्ता, सत्ता या अस्तित्व। यद्यपि सम्यक्त गुण सत्ता रूप में सभी जीवों में विद्यमान है, पर अभिव्यक्ति केवल भव्य जीवों में ही हो सकती है, अभव्य में नहीं। यानी सत्ता रूप में, सत्ता यानी स्टॉक में, स्टॉक में सम्यक्त्व सबको भी हो सकता है, भव्य को भी हो सकता है और अभव्य में भी सत्ता रूप में हो सकता है। स्टॉक में तो हो सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति के रूप में सिर्फ भव्य में ही होगा, अभव्य में नहीं होगा। वो अभिव्यक्ति सिर्फ भव्य ही कर सकता है उसकी। नेक्स्ट आएगा संख्या, अर्थात गिनती। सम्यक्त की गिनती उसे प्राप्त करने वालों की संख्या पर निर्भर है। इसकी गिनती कैसे होगी? कितने जीव सम्यक्त को प्राप्त कर रहे हैं, उसका उस पर निर्भर होगी। भूतकाल में अनंत जीवों ने सम्यक्त प्राप्त किया है और भविष्य में भी अनंत जीव प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सम्यक दृष्टियों की संख्या अनंत है। आगे आएगा तीसरा है क्षेत्र, अर्थात लोक आकाश। सम्यक दर्शन का क्षेत्र पूरा लोकाकाश नहीं है, किंतु उसका असंख्यात्वा भाग है। किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो उसकी हाइट या जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहित किया है, अवगाना है उसकी, वो है क्षेत्र। और वो कितना है? पूरा लोकाकाश नहीं है, किंतु उसका असंख्यात्वा भाग है। स्पर्शन, निवास स्थान रूप आकाश और उसके चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन है। यानी किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन उसके जो पास में जो आकाश प्रदेश है उनको छू रहा है, उनको स्पर्श कर रहा है, वो भी इसमें आ जाएंगे। तो स्पर्शन बड़ा होगा, क्षेत्र से स्पर्शन बड़ा होगा। सम्यक दर्शन का स्पर्शन क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग है। क्षेत्र का भी क्षेत्र भी वो लोक का असंख्यात्वा भाग ही है और स्पर्शन भी लोक का असंख्यात्वा भाग ही है। लेकिन किंतु यह क्षेत्र की अपेक्षा बड़ा होता है, स्पर्शन क्षेत्र की अपेक्षा से बड़ा होता है, क्योंकि क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश ही आता है, जबकि स्पर्शन में जितने आकाश का आदे यानी यहाँ सम्यक दर्शन स्पर्श करता है उस सबको भी यहाँ सम्मिलित किया गया है। जैसे एक बिंदी लगा दी, बिंदी है तो वो है ना क्षेत्र है, उसके साइड में एक और गोला कर दिया, साइड में ऐसे बिंदी और लगा दी तो वो बड़ा हो जाएगा। वैसे ही क्षेत्र स्पर्शन है, क्षेत्र है नहीं सिर्फ बिंदी है और उसके साइड में जो और छोटी छोटी बिंदी लगा दे तो वो स्पर्शन, यानी वो क्षेत्र बड़ा हो जाएगा उससे। नेक्स्ट आएगा काल, अर्थात समय। एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का काल सादि शांत या सादि अनंत होता है। एक जीव की अपेक्षा अगर देखें, सम्यक दर्शन क्या है? सादि शांत हो सकता है। सादि शांत किसकी अपेक्षा से होगा? औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। और सादि अनंत किसकी अपेक्षा से होगा? शायिक सम्यक्त की अपेक्षा से। पर सब जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत समझना चाहिए। एक जीव की अपेक्षा तो देख लिया, अभी अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि अनंत समझना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में ऐसा कोई समय नहीं था जब सम्यक दर्शन का अस्तित्व न रहा हो, क्योंकि अनादि से है सम्यक दर्शन, अनादि से है। भूतकाल में सम्यक दर्शन था और इसी तरह भविष्य में भी सम्यक दर्शन रहेगा और वर्तमान में तो है ही। अंतर, छठा है अंतर, अर्थात विरह काल। विरह काल अर्थात सम्यक्त्व का अभाव। विरह काल यानी जिस समय सम्यक्त्व नहीं रहेगा उसे विरह काल कहते हैं। एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन का विरह काल जगन्य एक अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अपार्थ पुद्गल परावर्तन जितना समय समझना चाहिए। यानी जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उससे च्युत हो गया तो वापस वो कब प्राप्त कर सकता है? तो जगन्य एक अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर सकता है, उत्कृष्ट अर्धपुद्गल परावर्तन काल में। एक बार अगर सम्यक प्राप्त हो गया जीव को तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो मोक्ष में जाएगा ही, क्योंकि एक बार सम्यक्त को अवमान हो जाने पर पुनः वह जल्दी से जल्दी अंतर्मुहूर्त में प्राप्त हो सकता है। ऐसा ना हुआ तो भी अंत में अपार्ध पुद्गल परावर्तन के बाद तो अवश्य प्राप्त होता ही है, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा से विचार करें तो विरह काल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन किसी न किसी को होता ही है। एक जीव की अपेक्षा से जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अपार्ध पुद्गल परावर्तन काल कहा गया है यहाँ पे विरह काल। बाकी अनेक जीवों की अपेक्षा से तो विरह काल होता ही नहीं है, क्योंकि किसी न किसी जीव को तो सम्यक दर्शन होता ही है। भाव अर्थात अवस्था, विशेष या जीव का परिणाम।
औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक इन तीन अवस्थाओं में सम्यक्त पाया जाता है तथा इन तीन भावों से ही सम्यक्त की शुद्धता का ज्ञान किया जाता है। औपशमिक, क्षयोपशमिक और शायिक इन तीन अवस्थाओं में सम्यक्त पाया जाता है और इनमें कितनी शुद्धि और अशुद्धि है ये इस सम्यक्त कौन सा सम्यक्त है इसके ऊपर निर्भर करेगा। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का अर्थ है न्यूनाधिकता, कम और अधिक होना, यानी कौन किससे कम है और कौन किससे अधिक है इसको बता रहा है अल्प बहुत्व में। इस अपेक्षा से औपशमिक सम्यक दर्शन सबसे कम है, क्षयोपशमिक उससे असंख्यात गुना है और शायिक अनंत गुना होता है। सबसे कम कौन है? औपशमिक सम्यक दर्शन, उससे क्षयोपशमिक असंख्यात गुना है, उससे शायिक अनंत गुना होता है। यह विचार सम्यक्तधारी जीवों की अपेक्षा से है। ये पूरा विचार किसके ऊपर किया हुआ है? सम्यक्तधारी के ऊपर किया हुआ है। ऐसे ही अलग विषय पर भी ऐसे विचार कर सकते हैं, इससे ना ज्ञान बढ़ेगा। जिस विषय में अपन चर्चा करेंगे, जिस विषय में जानना चाहते हैं उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा इन सब बिंदुओं को देखकर। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये 9वां सूत्र है। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। प्रस्तुत सूत्र में सम्यक ज्ञान के 5 मूल भेदों का उल्लेख किया गया है। उपरिक्त सूत्र 2 में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया है कि यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं बताया गया है। यानी सूत्र 2 में हमने क्या देखा था? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तो वहां पे सम्यक दर्शन का ही लक्षण बताया गया है। वैसे यहाँ सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं बताया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण जान लेने से सम्यक ज्ञान का लक्षण अपने आप जान लिया जाता है। अक्षर के अनंतमय भाग जितना ज्ञान हमेशा किसी न किसी प्रकार से जीव में अवश्य रहता ही है। जब जीव में सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है तब वह ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। यहाँ पर सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए हैं। पहला है मति ज्ञान, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से आत्मा द्वारा सामने आए पदार्थ को जान लेने वाला ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यानी 5 इंद्रियों और मन की सहायता से, मन के माध्यम से आत्मा द्वारा सामने आए हुए पदार्थ, कोई भी पदार्थ दिख रहा है, उस पदार्थ को जान लेने का ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान, शब्द, संकेत या शास्त्र आदि के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। उस चीज को देख लिया लेकिन उसके बारे में उसका अर्थ ग्रहण करना वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। वो किससे होगा? शब्द, संकेत या शास्त्र आदि के माध्यम से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। शब्द आदि सुनना या संकेत आदि देखना मति ज्ञान है, लेकिन शब्द, संकेत आदि से अर्थ का बोध होना श्रुत ज्ञान है। जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ गा रहा है, उसे हम नहीं समझते, फिर भी शब्द तो कान को टकराते ही है, लेकिन जब तक उसका अर्थ बोध नहीं होता तब तक मति ज्ञान और अर्थ का बोध होने पर श्रुत ज्ञान होता है। यानी हमने सुना है वो है मति ज्ञान, और उसके बारे में अर्थ कर रहे हैं तो वो है श्रुत ज्ञान। अंग्रेजी में कोई गाना गा रहा है, उसको सुना है तो वो क्या है? मति ज्ञान है, और उसका अर्थ कर रहे हैं तो वो श्रुत ज्ञान है। इसीलिए मति ज्ञान कारण है और श्रुत ज्ञान कार्य है। श्रुत ज्ञान मति पूर्वक ही होता है। आगे आएगा अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ है सीमा, मर्यादा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा के द्वारा मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। यहाँ पे इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लिए गए, सिर्फ आत्मा के द्वारा होने वाला ज्ञान है ये। यहाँ पर सीमा होती है, जिस सीमा, यानी द्रव्य से इतना द्रव्य देख सकता है, क्षेत्र से इतना क्षेत्र तक देख सकता है, काल से इतने काल तक देख सकता है, भाव से कितने जीवों को देख रहा है, कितने भावों को देख रहा है, इसकी मर्यादा होती है इसमें अवधि ज्ञान में। तो मर्यादा सहित इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। यहाँ पर सिर्फ रूपी पदार्थों का ही ज्ञान होता है, इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान का अर्थ है प्राणियों के मन में चिंतित अर्थ को जानने वाला ज्ञान। यानी मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चिंतन चल रहा है, उसको जानेगा तो वो क्या है? मन पर्याय ज्ञान है। अतः सन्नी पंचेंद्र जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है। मन किसके होता है? सन्नी जीवों को ही होता है। तो इसीलिए सन्नी पंचेंद्र जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मन पर्याय ज्ञान है। सन्नी कौन होता है? सिर्फ पंचेंद्र जीव ही होता है।
बेन्द्रिय तेन्द्रिय एकेंद्रिय तो नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सन्नि पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मना पर्याय ज्ञान है। आगे आएगा केवल ज्ञान। समस्त लोकालोक और तीनों काल यानी भूत भविष्य वर्तमान के सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। सभी चीजों को जानने वाला, सब समस्त लोक अलोक और तीनों काल यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। यानी सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान है केवल ज्ञान। आज हम इतने ही रखेंगे। आगे कर्म का मर्म। पिछली क्लास में हमने देखा था कर्म के मर्म में बंध के भेद और जीव और कर्म का संबंध और बंध के भेद देखे थे। उदाहरण सहित हमने समझाया था, उसमें देखा था कि कैसे बंध के 4 प्रकार होते हैं। अभी हम देखेंगे कर्मों की मूल प्रकृतियां, कर्म प्रकृतियां 8 है। सभी को आते होंगे 25 बोल में 10वां बोल कर्म 8, ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। तो पहले हमने ज्ञानावण्य कर्म के बारे में विवेचन किया था। आज दर्शनावण्य कर्म के बारे में देखते हैं। दर्शन प्लस आवरण, दर्शन को ढकने वाला कर्म। आत्मा का गुण है अनंत दर्शन, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को सामान्य रूप से जानने देखने की शक्ति, यानी आत्मा के दर्शन गुण को न्यूनाधिक आच्छादित करने वाला कार्मन वर्गणा के पुद्गल समूह को दर्शनावण्य कर्म कहते हैं। यानी सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को विशेष रूप से जानने को ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को सामान्य रूप से जानने को दर्शन कहते हैं। आत्मा के दर्शन गुण को न्यूनाधिक आच्छादित करने वाले कार्मन वर्गणा के पुद्गल समूह को दर्शनावण्य कर्म कहते हैं। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, दर्शनावण्य कर्म का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसका उदाहरण है जैसे सिनेमा देखने गए लेकिन नींद के कारण देख नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ गई तो पढ़ नहीं पाते हैं, प्रवचन सुनते हुए नींद आ जाने से प्रवचन नहीं सुन पाते। ये सब दर्शनावण्य कर्म के कारण होता है। वस्तु का सामान्य बोध पहले तथा विशेष बोध बाद में होता है, तो दर्शन ज्ञान से पूर्व होते हुए भी उस पर आने वाले आवरण रूप दर्शनावण्य कर्म द्वितीय कर्म क्यों है, पहले क्यों नहीं? यानी सामान्य बोध पहले होता है और विशेष बोध बाद में होता है, तो पहले दर्शनावण्य के क्यों, दर्शन को क्यों नहीं रखा गया और ज्ञान को क्यों रखा गया है, ये प्रश्न है यहाँ पर। ज्ञान और दर्शन में ज्ञान प्रधान तथा मुख्य है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सभी शास्त्रों का विचार हो सकता है तथा जब कोई लब्धि प्राप्त होती है तो वह भी ज्ञान उपयोग में वर्तमान जीव को ही प्राप्त होता है। कोई भी लब्धि जब प्राप्त होती है तो वह किसको होती है? जो ज्ञान उपयोग में वर्तमान जीव है उसी को प्राप्त होती है। दर्शन उपयोग में वर्तमान जीव को प्राप्त नहीं होती है। जिस समय आत्मा संपूर्ण कर्मों से रहित होती है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है या संपूर्ण कर्मों से रहित होती है, उस समय ज्ञान उपयोग में ही वर्तमान होती है, दर्शन उपयोग में नहीं। इसलिए दर्शन प्रथम होते हुए भी उसका कर्म द्वितीय लिया गया है। यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे टीवी और रिमोट 2 होते हैं। ज्ञान टीवी के समान है और दर्शन रिमोट के समान है। मुख्यतया टीवी की होती है, पर उसे चलाने का साधन रिमोट होने से रिमोट की अलग अभिव्यक्ति की है। हम घर पर टीवी है या नहीं ऐसा पूछते हैं, रिमोट है या नहीं पूछते हैं। इसी प्रकार ज्ञान की मुख्यता है, दर्शन की नहीं। कोई पूछेगा आपके घर में तो क्या है, टीवी है करके पूछेगा, रिमोट थोड़ी पूछेगा, रिमोट है कि नहीं ये नहीं पूछेगा कोई भी। आपके घर पे टीवी है या नहीं है ये पूछेंगे। इसीलिए ऐसे ही ज्ञान भी प्रथम है। वेदनीय कर्म, वेदना अर्थात सुख और दुख, हर्ष और विषाद की संवेदना होना। वेदना यानी सुख और दुख, खुशी और गम की संवेदना होना। आत्मा का गुण है अव्यभात सुख, अनंत आत्मिक आनंद। किंतु कर्मों के आवरण के कारण जीव पौद्गलिक इंद्रियजन्य सुख दुख का अनुभव करता है। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सब क्या है? इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति कर रहे हैं, आत्मिक की नहीं। जिन कार्मन वर्गणा के पुद्गलों के द्वारा जीव सुख दुख का अनुभव करता है उन्हें वेदनीय कर्म कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन वेदनीय कर्म का है। जैसे किसी के लाड करने पर सुख की अनुभूति होती है और किसी के थप्पड़ मारने से दुख की अनुभूति होती है। किसी को गोटा, किनारी, जरी आदि के कपड़े पहनने पर खुशी होती है, लेकिन
उनसे एलर्जी हो जाती है तो वह खुशी दर्द में बदल जाती है। चाकू पर शहद लिपटा है, उसे चाटने पर मीठा एहसास होता है, जब जबान कट जाती है तो दर्द होने लगता है। ये वेदनीय कर्म के बारे में हो गया। आगे आएगा मोहनी कर्म। मोहनी कर्म अर्थात जो आत्मा को संसार में ही मोहित रखे। आत्मा का गुण है अनंत चारित्र, यानी स्व स्वभाव में रमण करना, शुद्ध ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, मित्रता आदि में रमण करना। किंतु आत्मा में इस कर्म के आवरण के कारण मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष आदि प्रकट होते हैं। इस कर्म के कारण मिथ्यात्व भी होता है, कषाय, राग, द्वेष सभी मोहनीय कर्म के वजह से होता है। आत्मा के सम्यक दर्शन व शायिक चारित्र को ढकने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल समूह को मोहनीय कर्म कहते हैं। यानी आत्मा को संसार में जो मोहित करके रखता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। आत्मा के सम्यक दर्शन और शायिक चारित्र को ढकने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल समूह को मोहनीय कर्म कहते हैं। यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन मोहनीय कर्म का है। इस कर्म के कारण व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं सोच पाता है। जैसे छोटा बच्चा आग में हाथ डाल देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि आग जलाती है, वैसे ही इस कर्म के कारण व्यक्ति कषाय, राग, द्वेष आदि में उलझा रहता है। वो नहीं समझ पाता है कि ये मुझे डुबा देंगे। जो संसारी जीव है वो सभी कषाय, राग, द्वेष में ही उलझे हैं। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे ये सब मुझे डुबाएंगे। कोई क्रोध कर रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई माया कर रहा है, कोई राग कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है। इससे वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये सब मुझे डुबाने वाले हैं। वो तो उसमें खुशी मना रहा है, आराम से करते जा रहा है, कषाय करते जा रहा है, राग द्वेष करते जा रहा है, आराम से कर रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये मुझे डुबा देंगे। जैसे शराबी शराब के नशे में यह भान भूल जाता है कि ये मेरी पत्नी है या भैंस, गटर है या आंगन। इसी प्रकार आत्मा भी मोह के नशे में धर्म को भूलकर विषय कषाय में मोहित रहती है। नशेला आदमी, उसे ये नहीं पता चलता है कि कौन मेरी पत्नी है, कौन भैंस है, कहाँ गटर है, कहाँ मेरा आंगन है, कहाँ मेरा घर है, उसको ये नहीं पता चलता है। इसी प्रकार आत्मा भी मोह के नशे में धर्म को भूलकर विषय कषाय में मोहित रहती है। आगे आएगा आयु कर्म। आत्मा का गुण है अक्षय स्थिति, जन्म मरण से रहित होना। अक्षय स्थिति यानी जन्म मरण से रहित होना। किंतु कर्मों के आवरण के कारण जीव चतुर्गति में जन्म मरण करता है। जन्म मरण क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्म अपने साथ लगे हुए हैं। आत्मा के अक्षय स्थिति गुण को ढकने वाला कार्बन वर्गना के पुद्गल समूह को आयु कर्म कहते हैं। यानी जिस कर्म के कारण जीव का जन्म मरण होता रहता है उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे आज मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ है, एक दिन यहाँ से मरण होगा, कहीं और जाकर जन्म होगा, फिर वहां से मरण होगा। यह आयु कर्म का खेल है। अर्थात जेल की नियत सजावधि तक कैदी की तरह जीव को संसार में रोक के रखता है। यानी कैदी को बंद कर दिया है एक जेल में तो वो वहीं पे रुके रहता है। वैसे ही हम लोग भी जो संसारी जीव हैं वो मनुष्य, कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी नरक बन रहे हैं। ऐसे ही जेल में यानी संसार रूपी जेल में कैदी के जैसे कैद है। जेल से छूटकर घर जाना चाहता है, मगर जब तक सजा पूर्ण ना हो तब तक जेल से मुक्ति नहीं मिलती है। कैदी क्या चाहता है कि वो जेल से छूटकर घर जाना चाहता है। वैसे ही अपनी आत्मा इस संसार को छोड़कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करनी चाहती है। इसी प्रकार आयुष्य कर्म जब तक है तब तक जीव का निर्वाण नहीं होता है। आयुष कर्म जब तक बांधते रहेंगे अपना निर्वाण नहीं होने वाला है। नाम कर्म वैविध्यता देने वाला कर्म, एक दूसरे से विभिन्न रखने वाला कर्म, यानी एक दूसरे से अलग दिखाने वाला कर्म है नाम कर्म। आत्मा का गुण है अमूर्तिक, यानी अरूपी गुण। आत्मा अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है, किंतु कर्मों के आवरण से उसका अरूपी गुण ढकने से वो नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप में विविध यानी जाति, अलग अलग जाति, आकार, वर्ण आदि पर्यायों का अनुभव करती है। अलग अलग पर्याय किससे मिलती है अपने को? नाम कर्म के द्वारा। जाति यानी एकेंद्रिय, बिंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय। ऐसी जाति में आकार यानी उसकी अवगाना कितनी है। वर्ण, वो गोरा है, काला है, ऐसे वर्ण। इसका इन सब की अनुभूति किससे होती है? नाम कर्म से। आत्मा के अरूपी गुण को ढकने वाले कार्बन वर्गना के पुद्गलों के समूह को नाम कर्म कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य बना, उसका गौर वर्ण है यानी वो गोरा है। पांच इंद्रियों सही पांच इंद्रियां सही नहीं है। स्वर मधुर है, उसका यश ही यश होता है। उसकी उसकी पांच इंद्रियां सही नहीं है, लेकिन उसका स्वर मधुर है, उसका यश ही यश होता है। कोई दूसरा मनुष्य बना, वर्ण सांवला है,
लंगड़ा है, दांत एकदम सही है, उसका हर कोई अपमान करता है, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हो कि भिन्नता बता रहे हैं कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में क्या भिन्नता हो सकती है, या एक जीव से दूसरे जीव में क्या क्या भिन्नता हो सकती है। तीसरा, तिरंज गति में भंवरा बना। वर्ण लाल है, चतुरिंद्रिय है, आकार में इतना छोटा है, यानी हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के रंग रूप इंद्रिय आदि मिलना ये नामकरण का खेल है। तिरंज गति में भी बता दिया कि भंवरा का एग्जाम्पल देके बता दिया कि उसका वर्ण लाल है, वो चौरेंद्रिय है और उसका आकार भी छोटा है। तो हर व्यक्ति को अलग अलग तरह की रंग रूप इंद्रिय आदि मिलना ये नामकरण का खेल है। इसे चित्रकार के उपमा दी है, जैसे पेंटर हाथी, घोड़ा, नदी, मनुष्य आदि नाना प्रकार के चित्र बनाता है, इसी प्रकार नामकरण से हर जीव में शरीर, इंद्रिय, जाति आदि तिराणु भेद से अगणित विविधता है। आगे आएगा गोत्र कर्म। आत्मा का गुण है अगुरु लघु। हर आत्मा समान है, उसमें कोई उच्च नीच का भेद नहीं होता है, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण जीव के साथ उच्च नीच का व्यवहार होता है। सभी आत्मा समान है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं, लेकिन यहाँ पे गोत्र कर्म के कारण उच्च नीच का व्यवहार होता है। आत्मा के अगुरु लघु गुण को ढकने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गलों के समूह को गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे कोई राजा के कुल में पैदा होता है तो वो उच्च गोत्र है, और जो कोई चंडाल के कुल में पैदा होता है वो नीच गोत्र है। इस कर्म को कुंभकार की उपमा दी गई है, जैसे कुंभकार छोटे बड़े अनेक आकार के घड़े बनाता है। बर्तन के फैक्ट्री में छोटे बड़े अनेक तरह के बर्तन बनते हैं, इसी तरह जीव के साथ उच्च नीच का जो व्यवहार होता है वह गोत्र कर्म के कारण होता है। आगे अंतराय कर्म। अंतराय, अंतर प्लस आय। अंतराय में दो शब्द आए हुए, अंतर प्लस आय। आय अर्थात लाभ में अंतर अर्थात विघ्न पड़ जाना। आय यानी लाभ में अंतर अर्थात विघ्न पड़ जाना। आत्मा का गुण है अनंत वीर्य। आत्मा में अनंत दान, लाभ, भोग, उपभोग व वीर्य की शक्ति है, किंतु कर्मों के आवरण के कारण जीव में कृपणता, दरिद्रता, दुर्बलता आदि प्रकट होती है। आत्मा के अनंत वीर्य गुण को ढकने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल समूह को अंतराय कर्म कहते हैं। गुरु दर्शन के लिए जा रहे थे और ट्रेन छूट गई, तो क्या हुआ, गुरु दर्शन नहीं हो पाया, ये क्या है, अंतराय। इस कर्म को भंडारी की उपमा दी है, अथवा राजा दान देना चाहता है, याचक लेना चाहता है, मगर भंडारी बीच में ही बाधक बनकर खजाने में से दान देता ही नहीं है। यानी भंडारी यहाँ पर अंतराय डाल रहा है। राजा देना चाहता है और देने वाला भी है और लेने वाला भी है। याचक लेने वाला है और राजा देने वाला है, लेकिन बीच में कौन है, भंडारी, वो नहीं दे रहा है। ये अंतराय कर्म के उदाहरण है। आगे प्रश्न है, कहा है वेदनीय कर्म अनुभव में आता है, लेकिन अनुभव में तो सभी कर्म आते हैं, फिर वेदनीय को ऐसा क्यों कहा गया है? वेदनीय कर्म को ही वेदन क्यों कहा गया है? सभी कर्म तो अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन वेदनीय कर्म को ही वेदन क्यों कहा गया है? कहते हैं कि गच्छति इति गो, यानी जो जाती है वह गाय है, तो फिर यदि गाय सो जाए तो क्या वह गाय नहीं कहलाएगी? जो जाती है उसे क्या बोलते हैं, गाय कहते हैं। यानी गाय का डेफिनेशन है गच्छति इति गो, यानी जो जाती है वह गाय है। तो फिर गाय सोती है तो उसको क्या गाय नहीं कहेंगे, वो गाय ही कहलाएगी। लेकिन जाना गाय के लिए रूढ़ कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इसी प्रकार कहते हैं जे वेदाय ते वेदनीय। वेदनीय कर्म के लिए भी वेदन अर्थात अनुभव अर्थ रूढ़ी प्रयोग द्वारा रूढ़ कर दिया गया है। जो दूसरे कर्म भी अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन वेदनीय कर्म के लिए वेदन अर्थ का अर्थात यानी अनुभव अर्थ ये रूढ़ी प्रयोग द्वारा रूढ़ हो गया है, रूढ़ी से आ गया है कि वेदन हो रहा है। कर्मों को इसी क्रम से अर्थात ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय आदि क्रम से क्यों रखा गया है? इस प्रकार के वर्णन का क्या कारण है? यानी इसको क्रम से क्यों रखा गया है? पहले दर्शनावर्णीय को रख सकते हैं, वेदनीय को रख सकते हैं, मोहनीय आ सकता था, तो इसको ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय से क्रम से क्यों रखा गया है? प्रश्न यह है। इसका उत्तर है, यह एक सकारण व्यवस्था है। जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। इन दोनों में प्रधान अथवा मुख्य है ज्ञान। ज्ञान, जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान और दर्शन, इनमें मुख्य क्या है, ज्ञान। इसीलिए उसको आवृत करने वाला ज्ञानावरण कर्म पहले है।
यानी ज्ञान प्रधान है, इसलिए इसको ज्ञानावरणीय क्रम से पहले रखा गया है। ज्ञानावरणीय क्रम पहले रखा गया है। तत्पश्चात दर्शन को आवृत करने वाला दर्शनावरण क्रम दूसरा है। उसके बाद आएगा दर्शन, जो दर्शन को ढकता है या दर्शन को आवृत करने वाला दर्शनावरण क्रम दूसरा है। ज्ञान व दर्शन अविनाभावी है, अर्थात वे दोनों एक साथ चलते हैं, वे दोनों एक साथ ही रहते हैं। ज्ञान और दर्शन ये दोनों कर्म अपना अनुभव कराते हुए यथायोग्य रीति से सुख तथा दुख के हेतु होते हैं। ये दोनों कर्म अपना अनुभव कराते हैं और सुख दुख का भी हेतु बनते हैं। कैसे बनते हैं देखते हैं। ज्ञानावरण का संयोगक्षम जीव को सुख देता है। ज्ञानावरण का संयोगक्षम हुआ, जल्दी से याद हो गया कुछ भी, तो सुख की अनुभूति होती है। वह इसका गाढ़ आवरण दुख देता है, यानी जो मंद बुद्धि वाला होता है, जो जल्दी से याद नहीं कर सकता है, उसको दुख की अनुभूति होती है। तो ये सुख और दुख का अनुभव कराता है। जन्मांध दर्शनावरण से पीड़ित, जो जन्मांध है यानी दर्शनावरण क्रम का प्रगाढ़ आवरण है उसके, इसलिए वो अंधा है। व्यक्ति दुख अनुभव करता है, जन्मांध व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तथा संयोगक्षम से पदार्थों को देखकर आनंद अनुभूति होती है। अगर संयोगक्षम हो गया और थोड़ा सा दिखने लग गया तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। इस आशय से वेदनीय कर्म क्रम से तीसरा है, यानी ये वेदन हो रहा है, सुख और दुख का वेदन हो रहा है, इसलिए ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के बाद वेदनीय कर्म को रखा गया है। इष्ट वस्तु अर्थात प्रिय वस्तु के संयोग से राग होता है तथा अनिष्ट वस्तु अर्थात अप्रिय वस्तु के संयोग से द्वेष होता है। राग तथा द्वेष मोहनीय कर्म मोहनीय रूप है। यही अर्थ बतलाने के लिए वेदनीय के अनंतर मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है। किसी को प्रिय वस्तु है, किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो उसको चॉकलेट पर राग होगा। और करेले की सब्जी बोल रहे तो उसको द्वेष होगा, करेले की सब्जी से द्वेष होगा, तो राग और द्वेष आ गए यहाँ पे। तो ये राग और द्वेष क्या है? मोहनीय रूप है। तो किसी का संयोग राग होता है, किसी का संयोग द्वेष होता है। यही अर्थ बतलाने के लिए वेदनीय के अनंतर मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है, यानी इसीलिए वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म आता है। मोह में डूबी आत्माएं बहु आरंभ और बहु परिग्रह वाले कार्यों में आसक्त होकर नरक आदि के आयुष का बंद करती है। मोह में जो डूबी हुई आत्मा है वो मोह के कारण बहु आरंभ और बहु परिग्रह करता है, और ऐसे करने से उसका आयुष्य का बंद होता ही रहता है। मोहनीय के अनंतर आयु कर्म का इसीलिए वर्णन है, इसीलिए मोहनीय के बाद आयु कर्म को रखा गया है। नरकायु आदि किसी भी आयु का जब उदय होता है तब अवश्य ही नरक गति पंचेंद्रिय जाति आदि रूप नाम कर्म का उदय होता है। नरकायु का बंद कर लिया है, आयु कर्म के बाद अब नाम कर्म आएगा, तो उसमें क्या होगा? नरकायु का तो बंद कर लिया, तो नरकायु का जब उदय होता है तब उसे अवश्य ही नरक गति की प्राप्ति होगी और पंचेंद्रिय जाति की भी प्राप्ति होती है, तो उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के उदय से होता है, इसीलिए आयु के पश्चात नाम कर्म का क्रम रखा है। शुभ नाम कर्म के उदय से जीव को श्रेष्ठता की तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव को हीन या अशुभ शरीर आदि की प्राप्ति होती है। शुभ नाम कर्म से जीव को श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से जीव को हीन या अशुभ शरीर आदि की प्राप्ति होती है। यह श्रेष्ठता व हीनता गोत्र कर्म के कार्य का आधार है। श्रेष्ठता और हीनता किसके कारण है? गोत्र कर्म के कारण है। जैसे किसी व्यक्ति के अपयश का उदय है, वह व्यक्ति पूजनीय नहीं होता है। किसी का अपयश हो रहा है, निंदा हो रही है, तो वह पूजनीय नहीं होता है, क्योंकि उसके नीच गोत्र का उदय संभावित है। इसीलिए गोत्र कर्म का कथन नाम कर्म के बाद किया गया है। गोत्र कर्म के फलस्वरूप उच्च गोत्र वाले व्यक्ति दान लाभ आदि अधिक करते हैं। जो गोत्र कर्म से उच्च गोत्र वाले हैं वो दान लाभ आदि अधिक करते हैं, तथा नीच गोत्र वाले व्यक्ति दान आदि अधिक नहीं कर पाते हैं। यह अंतराय कर्म के कारणभूत होने से गोत्र कर्म के अनंतर अंतराय कर्म बताया गया है। ये हो गया सभी कर्म कैसे एक के बाद एक रखे गए हैं क्रम से। तो यह कर्म का मन के विषय यहाँ पे यही इतना ही रखेंगे आज। आगे देखेंगे गति आगति। गति आगति में हमने पिछली क्लास में देखा था, नरक का हो गया, देव गति में आगति और गति देखी थी।
आज हम देखेंगे तिर्यंच गति में आगति और गति। तिर्यंच गति में बादर पृथ्विकाय, बादर अपकाय, बादर वनस्पतिकाय में आगति है 243 की। इसमें आएगा 179 की लड़ी यानी 179 की लड़ी 64 जाति के देवता के पर्याप्त और 101 समूर्चिम मनुष्य और 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त 30 वेद मनुष्य के 48 तिर्यंच 64 जाति के देवता 26 भवनपति 25 भवनपति 26 मानवंतर 10 ज्योतिषी पहला दूसरा देवलोक और पहला किलविषी। यहाँ पे ये समझनी होगी 179 की लड़ी क्या है। 179 की लड़ी में आएगा 101 समूर्चिम मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्ता, ये 30 भेद और 48 तिर्यंच। ये हो गया 179 की लड़ी। यानी यहाँ पे 101 समूर्चिम मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त, ये 30 भेद और 48 तिर्यंच, ये 179 की लड़ी। और 179 की लड़ी प्लस 64 जाति के देवता के पर्याप्त आएंगे। यहाँ पे ये दोनों मिलाएंगे तो 243 भेद होते हैं। तो 179 की लड़ी हमने देखी, 101 समूर्च मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त और पर्याप्ता और 48 तिर्यंच। ये लड़ी सभी जगह चलेगी, इसीलिए इसको याद करनी है 179 की लड़ी। और 64 जाति के देवता कौन से हैं? 25 भवनपति, 26 मानवंतर, 10 ज्योतिषी, पहला दूसरा देवलोक और पहला किलविषी, ये 64 प्रकार के देवता हैं। ये 64 प्रकार के देवता मरकर तिर्यंच गति में आ सकते हैं। तिर्यंच में भी पृथ्वी, बादर पृथ्विकाय, बादर अपकाय और बादर वनस्पतिकाय में आते हैं। पहले हमने देखा था देवलोक की गति, देवलोक में भगवानपति वाणवंतर मरकर कहाँ जाते हैं, तो 46 की गति थी वहां पर। 46 में वो मर के बादर पृथ्वी, बादर अपकाय, बादर वनस्पतिकाय में जा रहे थे, तो वही यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 64 जाति के देवता लिए गए हैं। जहां जहां भी 46 की गति थी वो सब देवता यहाँ पे पृथ्वी, अप और वनस्पति में आते हैं। तो क्लियर हो गया। 243 243 की आगति है, गति है 179 की। 179 की लड़ी जो हमने अभी लड़ी देखी थी, 101 समुच्च मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य के अपर्याप्त पर्याप्ता, 30 भेद और 48 तिर्यंच के भेद। आगे आएगा बादर और सूक्ष्म देवकाय वायुकाय में आगति है 179 की लड़ी, वही सेम ऊपर जो पूर्ववत कही है। गति है 48 तिर्यंच की, यानी बादर, तेवकाय और वायुकाय मरकर सिर्फ तिर्यंच गति में ही जाते हैं वो, और इनकी गति है 48 तिर्यंच में। और एक जगह सिर्फ तिर्यंच में ही जा रहे हैं, वो कौन से थे? नारकी में देखे थे हमने। नारकी, 7वीं नारकी मरकर 5 शनि तिर्यंच के अपर्याप्त और पर्याप्त में ही जाता है, तो एक ही गति में जाएगा। तेवकाय और वायुकाय एक ही गति में जाता है, वो है तिर्यंच गति में। और यहाँ पर बादर, पृथ्विकाय, अपकाय और वनस्पति मरकर कितनी गति में जाते हैं? 2 गतियों में, मनुष्य और तिर्यंच में जा सकते हैं। वैसे तिर्यंच गति के जीव चारों गति में जा सकते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव चारों गति में जा सकते हैं। यहाँ पर बादर, पृथ्विकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय मरकर सिर्फ 2 गति में ही जा रहे हैं, मनुष्य और देव में। 179 की लड़ी में सिर्फ 2 ही गतियां आएगी, मनुष्य और तिर्यंच। 3 विकलेंद्रिय आगे आएगा, 3 विकलेंद्रिय। बादर और सूक्ष्म तेवकाय और वायुकाय वो भी 2 ही गति में जाएंगे, एक ही गति में जाएंगे, सिर्फ तिर्यंच गति में, और आ रहे हैं 2 गति से, मनुष्य और तिर्यंच से। 3 विकलेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, 3 सूक्ष्म स्थावर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, इनकी आगति है 179 की और गति भी 179 की, जो पूर्ववत कही थी वही है। असनी तिर्यंच पंचेंद्र में जलचर, स्थलचर, खेचर, भूत परिसर और गुप्त परिसर, ये 5 भेद हैं। तो इनकी आगति 179 की लड़ी और गति है 395। यहाँ पे क्या क्या आएगा 395 में, देखते हैं। पहली नारकी, नारकी सिर्फ पहली नारकी, यानी असनी तिर्यंच मरकर कहाँ तक गए थे? पहली नारकी तक ही गई थी, तो यहाँ पर पहली नारकी लेनी है। 25 भवानपति, 26 मानवेंतर, 56 अंतर्द्विपज मनुष्य, 108 भेद के अपर्याप्त और पर्याप्त, यानी ये 108 होते हैं। 25 भवनपति, 26 मानवंतर, पहली नारकी, 56 अंतर्द्विपज, इनके टोटल 108 भेद होते हैं। इनके अपर्याप्त और पर्याप्त 216 होते हैं, और 216 प्लस 179 की लड़ी,
ये कुल मिलाकर 395 होते हैं। इजी है इसको याद रखना। 25 भवनपति, 26 वर्णांतर, यानी 51 जाति के देवता और 56 अंतर्द्वीप, 2 और नारकी। पहली नारकी यानी क्या क्या हुआ, 25 भवनपति, 26 वर्णांतर, यानी 51 जाति के देवता, 56 अंतर्द्वीप और पहली नारकी। ये 3 चीजें याद रखनी है तो इजीली याद हो जाएगा। तो ये 3 चीजें क्या थी, 25 भवनपति, 26 वर्णांतर, 51 जाति के देवता, 56 अंतर्द्वीप, 51 + 56 + 1, तो 108 हुए। 108 के अपर्याप्त और पर्याप्त 216 और उसके बाद 179 की लड़ी, ये मिलाकर 395 है। संख्या बड़ी लगती है, 395 है, इसको कैसे याद रखेंगे, लेकिन इजी है। 51 जाति के देवता, 56 अंतर्द्वीप और पहली नारकी में 108 के अपर्याप्त और पर्याप्त 216 भेद होंगे और 179 की लड़ी, इसे 395 भेद हो गए। सन्नी तिरंज पंचेंद्र में जलचर, स्थलचर, खेचर, उत्परिसर और गुप्तपरिसर 5 भेद सन्नी तिरंज पंचेंद्र के हैं। इनमें आगति है 267 की, 267 की, 7 नार की, 81 जाति के देवता के पर्याप्त और 179 की लड़ी। हमें 179 की लड़ी पूर्ववत है। 7 नार के और 81 जाति के देवता के पर्याप्ता लेना। 81 जाति के देवता कौन कौन से हैं, 25 भवनपति, 26 वाणयंत्र, 10 ज्योतिषी, 8 देवलोक, 3 किल्बिशी और 9 लोकांतिक, यानी जो 8वें देवलोक तक जा रहे हैं, जो देवता मरकर यहाँ पे शनि तिरंज पंचेंद्र में आ रहे हुए कौन कौन से हैं, 81 जाति के देवता हैं। ऊपर के जो 18 जाति के देवता थे, यानी 9वें देवलोक से ऊपर जो देवता के भेद थे, 18 जाति के देव, पहले जो देवता देवगति में जो अपन देखे थे, देवता के जो आगति गति की थी, उसमें 9वें देवलोक से 12वें देवलोक तक 9 ग्रह, 5 अनंतर माने 18 जाति के देवों को छोड़कर बाकी के सभी आएंगे। 81 जाति के देवता, ये 18 जाति के देव मरकर सिर्फ मनुष्य गति में ही जाते हैं, सिर्फ 15 कर्म भूमि मनुष्य में ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिया हुआ इनके वेद। तो ये 18 जाति के वेद यहाँ पर निकाल देंगे तो 81 जाति के देवता यहाँ पर आएंगे। 7 नार की, 81 जाति के देवता के पर्याप्त और 179 की लड़ी, एक टोटल 267 हुए। गति इनकी भिन्न भिन्न है, जलचर स्थलचर की अलग अलग होगी। यहाँ पे जलचर में 527 की है, 14 नाग की, 48 तिरंज, 303 मनुष्य, 162 देवता के। 162 है, कौन से आएंगे, 25 भवनपति, 26 वाणयंत्र, 10 ज्योतिषी, 8 देवलोक, 3 किल्बिशी, 9 लोकांतिक, 81 देव के अपर्याप्ता और पर्याप्ता। ऊपर जो 81 जाति के देवता बोले थे वही है 81 जाति के देवता, पर्याप्त और पर्याप्त 162 देवता के भेद हुए। यहाँ पे 14 नार की पूरी आ रही है, 48 तिरंज पूरे भेद है, 303 मनुष्य के पूरे भेद है और देवता के सिर्फ 162 है। यहाँ पे 18 जाति के देवता पर्याप्त कम करने हैं, यानी 198 में से 18 जाति के देवता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो जलचर की गति है 527, पूर्व परिसर में 523। यहाँ पे 10 नारकी की लेनी है, प्रथम 5 नारकी के अपर्याप्ता और पर्याप्ता और 48 तिरंज, 303 मनुष्य, 162 देवता के। यहाँ पर 2 नारकी कम करनी है। छठी और 7वीं नारकी के पर्याप्ता पर्याप्ता 4 भेद कम होंगे, 527 में से 4 भेद कम हुए तो 523। स्थलचर में 521 की, स्थलचर की गति 521 की है। 8 नारकी, प्रथम 4 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता 48 तिरंज, 303 मनुष्य, 162 देवता के। यहाँ पे प्रथम 4 नारक लिए हैं तो 5वीं नारकी भी हट गई। 5वीं नारकी अपर्याप्त और पर्याप्त 2 भेद और कम करने हैं। 523 में से 2 भेद और कम करेंगे तो 521 भेद होंगे। खेचर में 519, 6 नारकी यानी प्रथम 3 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त लेने हैं। 48 तिरंज, 303 मनुष्य, 162 देवता के। यहाँ पे चौथी नारकी भी कम हो गई, यानी चौथी नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त कम करेंगे 521 में तो 519 भेद होंगे। उच्च परिषद में 517, यहाँ पे 4 नारकी आएगी, प्रथम 2 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्ता 48 तिरंज, 303 मनुष्य और 162 देवता, यानी तीसरी नारकी को कम करना, तीसरी नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त कम करने हैं। 519 में से 2 कम करने, तीसरी नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त 517 भेद उच्च परिषद के होंगे। हमने वहां पे देखा था नारकी में भूखे था वो जाए, उसी क्रम से यहाँ पर भी कम करने हैं। यहाँ पे वहां पे 19 18 ऐसे देखे थे उनकी गति,
तो यहाँ पर उसी क्रम से पहले छठी सातवीं नारकी कम होगी, फिर पांचवी, फिर चौथी, फिर तीसरी नारकी को कम करने हैं कुछ परिसर पर। आगे आएगा समूर्छिम मनुष्य में। नहीं, मनुष्य का आज नहीं रखेंगे, तिर्यंश कतक की रखेंगे आज। कोई है क्या स्टूडेंट्स? कोई कक्षा 3 वाला है? नहीं कोई मैम, नहीं है शायद, कोई नहीं है नहीं। ना? हाँ हाँ, आज क्लास इतनी रहेगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मन वचन काया द्वारा बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।